एनडीए में मैथमेटिक्स बच्चे को सबसे बड़ा हर्डल लगता है, और वो बच्चा जो भी क्लास 12th में आया है उसको बोर्ड्स भी मैनेज करना है, एनडीए की तैयारी मैनेज करनी है, तो वो तो कंफ्यूज ही रहता है कि सर पढ़ूं क्या। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं, और उसमें भी मैथ स्पेसिफिक चीजें कवर करने वाला हूं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, कॉपी पेन लेके बैठना, आपको बहुत सारी चीजें नोट भी करनी होगी, राइट। अच्छा सुनो, ऐसा तो नहीं है ना किसी को ये लगता है कि यार एनडी का सिलेबस अलग है और मैथ और आपके बोर्ड्स का सिलेबस अलग है। भैया आपको सबसे पहले ये समझना होगा, सिलेबस में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अप्रोच का डिफरेंस है। आप एग्जैक्ट यूपीएससी का एनडी के नोटिफिकेशन से सिलेबस उठा लो और अपने क्लास 12th की बुक के कॉन्सेप्ट उठा लो, आपको सेम मिलेंगे। बस फर्क है सिर्फ और सिर्फ अप्रोच का। इसमें एनडीए में ऑब्जेक्टिव अप्रोच है और वहां पे आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच है, बस ये फर्क है। अब आपको ना कुछ अपने माइंड में चीजें क्लियर करनी होगी। जैसे अभी आपका जो अपकमिंग एग्जाम है दैट इज एनडीए 2 2026, और ये आइडियल है उस बच्चे के लिए जो बच्चा भी क्लास 12th में है। क्यों? क्योंकि जो उसका बाद वाला अटेम्प्ट होगा उस टाइम पे तो उसके बोर्ड्स चल रहे होंगे और बोर्ड्स का प्रेशर वो झेल रहा होगा, तो उससे बेटर है कि वो इस वाले अटेम्प्ट पे फोकस करे। यहां पे एनडीए की जितनी भी उसको तैयारी करनी है तैयारी करके सितंबर में खत्म कर दे, और उसके बाद सारा अपना फोकस कर दे बोर्ड पे। जब बोर्ड खत्म हो जाएंगे दोबारा एनडीए पे आ जाए। ये तो साइकिल क्लियर है ना। ये एकदम मतलब एकदम एप्ट चीज है कि सितंबर तक एनडीए फोकस कम बोर्ड पे, बाद में बोर्ड पे ज्यादा फोकस कम एनडीए पे, और जब बोर्ड खत्म हो जाए तो सिर्फ एनडीए पे। क्लियर हो गया? तो अब आपको सबसे पहले बात करनी है क्लास 11th एंड 12th दोनों के आपको चैप्टर्स पता होना चाहिए कि भैया लगभग मतलब कंप्लीट ही 100% सिलेबस ही आप मान सकते हो आपके एनडीए का आपकी क्लास 11 12th का है। आपको करना क्या है मैं बताता हूं। जो क्लास 12th वाले टॉपिक है सबसे पहले उनको पकड़ना है। सितंबर तक स्कूल मतलब ये मान के चलो आपका 70 to 80% सिलेबस गारंटेड कंप्लीट करा देगा। जिस भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो ट्यूशन में पढ़ रहे हो, गारंटेड वो सितंबर तक 70-80% सिलेबस कंप्लीट कराएगा। तो आपको सबसे पहले उस चैप्टर को स्कूल के हिसाब से पढ़ना, अपने ट्यूशन जो भी पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ना है। क्लियर होगी बात? अच्छा ये कौन से चैप्टर है? ये चैप्टर है देखो ये वाले, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, फंक्शन, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, एओडी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री। समझ रहे हो? ये क्लास 12th के सारे टॉपिक है, तो इनको पहले आप पढ़ोगे स्कूल के हिसाब से, फिर आप मतलब एनसीईआरटी के जो स्टैंडर्ड स्कूल के हिसाब से चीजें करनी है वो करो। उसके बाद आपको उठा लेने हैं एनडीए के कॉन्सेप्ट। अब एनडीए कॉन्सेप्ट कैसे उठाओगे? आप चाहो तो हमारे बैचेस देख के उसकी क्लास देख सकते हो, जैसे लाइव या रिकॉर्डिंग कोई भी। जैसे अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए, जैसे अभी कमांडो बैच आ रखा है तो कमांडो बैच में हमने पिछले बैच की भी रिकॉर्डिंग दे रखी है और करंट तो चली रही है, राइट। तो आप चाहते हो कि यार मुझे एग्जांपल है कि मुझे ना मैट्रिक्स देखना है, तो हमारे मैट्रिक्स की क्लास देख सकते हो आप कि यार उसमें क्या कराया, तो उसको फास्ट कर लो, 2x पे कर लो। आपको ये नहीं करना, आप हमारी किताब आते हैं, फॉर्मूला बुक आती है हमारी किताब एनडी। वैसे तो जो भी बैच आप लोगे, कमांडो लोगे, अग्नि लोगे, रिकॉर्डिंग को छोड़ के नॉर्मल जैसे कमांडो बैच आ रखा है 2499 का शायद, या फिर अग्नि है, तो इन बैच के साथ हम घर पे ये किताब डिलीवर भी करते हैं, मैथ्स की भी, जीटी की हैंडबुक। अगर वो वालों नहीं लेना बैच तो खुद से किताब मंगा सकते हो अमेजोन से, उसमें हर चैप्टर के फॉर्मूलाज हैं। समझ रहे हो? अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग, आपको लगता है बिना अप्रोच समझे टीचर की आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो एनडीए के, दैट इज आल्सो गुड। आपको लगता है नहीं मुझे पहले अप्रोच जाननी है कि सर उस चीज को कितना फास्ट कैसे करा पा रहे हैं, तो उसके लिए क्लास लगा लो, दैट इज आल्सो गुड। बट द पॉइंट इज कि आपने जब वो बेसिक पढ़ लिया उसके बाद आप उसी चीज के एनडीए कॉन्सेप्ट पढ़ो और उसके बाद चुपचाप एनडीए के पीवाईक्यूज लगा लो, मिनिमम पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन बात है। यानी मैं कहना चाहता हूं सितंबर तक क्लास 12th वाली जो आपकी मैथमेटिक्स है ना, उसको आप स्कूल के लिए भी कर लो और उसको एनडीए के लिए भी कर लो। कोई बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है। वे स्कूल के लिए पढ़ रहे हो, रोज उस चैप्टर में एक्स्ट्रा 2 से 2.5 घंटे ही तो देने हैं, और इस टाइम पे आप स्कूल से बर्डन फ्री रहोगे तो हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, राइट। क्लास 11th पे आ जाते हैं। क्लास 11th में कुछ अपने टॉपिक सेलेक्ट करो जिसको आप करोगे इसी टाइम पीरियड में। जैसे पीएनसी अच्छा टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटी कर लो, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कर लो, ये अच्छे टॉपिक है, फंक्शन कर सकते हो, ये अच्छा टॉपिक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है क्लास 12th का लगभग कंप्लीट और क्लास 11th के सेलेक्टिव टॉपिक ये आपको सितंबर तक करने हैं। अगर आप इसमें से 2-4 चैप्टर कर लोगे, क्लास 12th कर लोगे, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं आप 70 क्वेश्चन का सिलेबस करके जा रहे होगे, बहुत इजीली 120 प्लस स्कोर करोगे। और कितना चाहिए? इतना ही तो चाहिए था। समझ पा रहे हो ना अप्रोच क्या होनी चाहिए? बच्चा गलतियां करता है, पूरी मैथ्स कर रहा है, अरे मत कर, तू डबल प्रेशर क्यों ले रहा है? तू क्लास 12th वाला ही तो करना, ताकि तेरा स्कूल में भी वो सेटिस्फाई हो जाए, यहां भी सेटिस्फाई हो जाए। क्या दिक्कत है भैया? रॉन्ग अप्रोच मत रखो, प्लीज मत रखो।
ठीक है, ये मैंने कुछ हाई वेटेज टॉपिक लिख दिए हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, यहाँ पे फंक्शन लिमिट्स एओडी से लगभग 10 से 15, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 10 से 12, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी से इतना, 5 से 8 क्वेश्चन वेक्टर 3D से आ जाएगा, सेट पीएनसी स्टैटिस्टिक्स ना ये तो 25 से 28 क्वेश्चन मान के चलो इसको। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज से इतना नहीं बोलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलो, तो हो गया ना। और क्या चाहिए, इतना तो हो गया। तो भैया आप अपनी स्ट्रेटेजी को बेवजह प्रेशराइज्ड वाली मत बनाओ, रिलैक्स आप होने चाहिए। आपको स्कूल का मतलब जो बर्डन है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा ना स्कूल की पढ़ाई छोड़ दो, एनडीए कर लो, नहीं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करो, बोर्ड्स को इग्नोर मत करो। जो मेंटल प्रेशर आएगा ना उसको नहीं झेल पाओगे, कल को एनडीए का बैकअप प्लान सीयूटी है उसको नहीं झेल पाओगे। तो भैया ऐसी गलती नहीं करनी है, स्कूल को इग्नोर नहीं करना है, स्कूल के साथ एनडीए की तैयारी करनी है। क्लियर होगी बात। तो भैया ये बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं कि बोर्ड प्रिपरेशन को इग्नोर कर देते हैं और क्लास 11th के बिल्कुल पढ़ते नहीं है टॉपिक, मॉक टेस्ट सीधा लगाने लग जाते हैं, लग के सोच के मैं तो ये पढ़ लिया है, राइट, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एनडीपीवाई क्विज नहीं करते। कॉमन गलतियां हैं और हर साल बहुत सारे बच्चे इन गलतियों को नहीं करते और उनका कितना आइडियल सिनेरियो है, यहाँ क्लास 12th पास हुई, वहां एनडीए के दरवाजे पे पहुंच गए। भैया जाओ, और क्या चाहिए। स्ट्रगल एकदम मिनिमम है, लेकिन उस स्ट्रगल के लिए आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो मेहनत तो भैया करनी ही पड़ेगी। और हम जैसे लोग सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, करना तो हर वक्त आपको ही है, राइट। चलो, फिर भी कोई डाउट हो, परेशानी हो, जीएटी स्पेसिफिक कुछ हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।